माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का ये दूसरा दिन है मैथ का। और पहला क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में एक वीडियो में ये क्वेश्चन देख सके थे। और आज ये हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन बाबू आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। किसका बाबू? तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे हम तो क्वेश्चन दे दे 135 और 225, इसके जगह पे ये दोनों नंबर जो हैं, इसके जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह ये बन रहा है उसी तरह बाकी सब क्वेश्चन बनेगा। बस आप देखते रहिए कैसे बना। क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। और किसका एचसीएफ? 135 और 225 का। अब देखिए 135 और 225 के जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन होमवर्क में कुछ देंगे बनाने के लिए, ये टाइप 2 रहेगा। ऐसे ऐसे 100 टाइप हम पढ़ाएंगे। उसमें से हमें आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि एग्जाम में फाइनल जो पेपर होगा एक बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखेंगे दोस्तों, इस दोनों में बड़ा कौन है? आप कहिएगा सर ये दोनों में बड़ा है 225। तो आप क्या कीजिए, 225 को बड़ा है तो लिख दीजिए, आप बाहर लिख दीजिए जो कम है उसको। आप तो समझ ही गए होंगे, जो बड़ा है वो बीच में और जो छोटा है वो बाहर। उसके बाद आप लोग को डिवाइड यानी भाग आता ही होगा, कितना बार में ले जाएंगे। अगर 2 बार में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 बार में ले जाएंगे। अगर 1 बार में ले जाएंगे तो 135 ही होगा। अब माइनस करेंगे इसको तो ये 0 हो जाएगा, माइनस किया जाता है। यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये 1 बचेगा, ये कट जाएगा 90। अब बताइए 90 ज्यादा है कि 135? अब कहिएगा सर 135 ज्यादा है और 90 कम है। तो 135 जो है वो अंदर है। पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा अच्छा से। 135 अंदर आ गया, क्योंकि अब 135 ज्यादा हो गया, 90 कम हो गया। अब फिर 2 बार में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार में ले जाएंगे। तो 1 बार ले जाइएगा तो 90 होगा। अब कितना बचेगा ध्यान से देखिएगा, 45 बच जाएगा माइनस करेंगे तो। अब दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में बड़ा अब 90 है, तो 90 बीच में आ जाएगा। अब 2 बार में चला जाएगा तो 2 बार में ये 90 आ गया, अब कट गया। लास्ट में मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में जो नंबर से जाता है ना वही एचसीएफ होता है लास्ट में। लेकिन हमसे क्वेश्चन जो पूछा है, यहाँ पे बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक बन जाता, छोड़ देते हम। लेकिन ये बोल दिया है, इसके लिए क्या करेंगे हम समझाते हैं। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी पर बनेगा। चलिए देखिए कैसे बैठेंगे हम बताते हैं। अब बताइए, आप लोग देख के बताइए कि कितने स्टेप में हम भाग दिए हैं। 1 2 3, 3 स्टेप में भाग दिए हैं। तो 3 बार इसको लिखना पड़ता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर बताते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू होता है और आर क्या होता है। मैंने ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब और आर का मतलब क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आप कहीं पे भाग देते, इधर रफ में हम समझा दे रहे हैं इसको, इधर रफ में। जैसे मान के चलिए 4 में हम 3 से भाग दिए, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 एकम 3 होगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसको बोलते हैं ए, इसको ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर। याद रखिएगा, जो जिसमें भाग दिया जाता है उसको ए बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसे बी बोलते हैं, जो जितना बार में कटता है उसको क्यू बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको आर बोलते हैं। अब कुछ नहीं करना, देखना है इस क्वेश्चन में कि कितना बार हम भाग दिए हैं। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो चलिए पहला स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप में ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे तो इस ए के जगह पर देखिए प्यारे स्टूडेंट समझिएगा, ए के जगह पे यहाँ 4 है, तो पहला बार जो भाग दिए के जगह पे 225 है, तो लिख देंगे 225।
बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा ए के बाद इक्वल टू है तो ए के बाद इक्वल टू हो गया। बी है, बी कौन सा होता है, बी होता है जिससे भाग दिए। भाग किससे किए, देखिए ध्यान से 135 है तो यहाँ पे 135 लिख दिया। इन दोनों के बीच में गुणा का सीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों के बीच में गुणा का सीन होता है। तो बी हो गया। अब क्यू, क्यू कौन होता है, जितना बार में भाग दिए, तो कितना बार में दिए, एक बार में, तो यहाँ गुणे में 1। अब प्लस, यहाँ पे प्लस आर है तो प्लस, और आर कितना है जी यहाँ पे 90, देखिए आर क्या है 90, तो 90 हो गया। एक बात लिखना है, आर इक्वल टू नॉट जीरो। क्या आर जीरो है, नहीं है, एक स्टेप लिखा गया। इसी तरह समझिए स्टेप नंबर 2 बहुत आसान है, अगर आप अच्छा से समझे, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर ये भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहां पे क्या दिक्कत है, इससे ना समझ में आए तो आप क्लास में आके पूछिए हमसे, ठीक है। अब देखिए दूसरे स्टेप में, ये दूसरा बार जो भाग दिए है, ए के जगह पे ध्यान से देखिएगा, ए के जगह पे दूसरा बार जो भाग दिए 135 है, तो अब यहाँ पे 135 आ जाएगा, बराबर। अब बी के जगह पे 90 है और क्यू के जगह पे 1 है, तब बी के जगह पे 90 है और क्यू के जगह पे 1 है। आर के जगह पे 45 है, देखिए आर के जगह पे क्या है 45, यहाँ पे 45 लिखेंगे। अब बताइए दोस्तों, क्या आर बराबर 0 आया, तो लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब होता है आर 0 नहीं है, सही में नहीं है 0। अब चलिए तीसरा स्टेप में आंसर बन गया आपका। बस यही 3 स्टेप, जितना स्टेप में भाग देते हैं उतना स्टेप बनता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में लिखते हैं। तो आप बताइए ए का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो 90 बराबर। आप बताइए देख कर कि यहाँ बी और क्यू, बी है 45 और क्यू है 2, तब 45 गुणे 2 हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 45 इंटू 2। अब प्लस आर 0 हो गया, क्योंकि आर यहाँ 0 हो जाएगा, 0 बचेगा 0। अब ध्यान से देखिएगा आर 0 हो गया, जैसे आर 0 होगा और लास्ट में जिससे हम भाग दिए रहेंगे लास्ट में, वही मेरा एनसीएफ हो जाएगा। आई होप हम आप लोगों को अच्छा से समझाए हो। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट के द्वारा बताएं। आपका होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बनाइएगा। होमवर्क में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं, या हम देने वो बना सकते हैं, आप अपने मर्जी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन, जैसे हम दे दिए 210 और 512, और क्वेश्चन अपने मन से कुछ दे, 56 और 310, कुछ भी नंबर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे होमवर्क में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।